किताबुर-रिक़ाक़ यानी बुखारी शरीफ की बुक नंबर 81, जिसमें उन चीज़ों का बयान है जो हमारे दिलों को नर्म करने वाली हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की ज़िंदगी में जो गफलत वाली चीज़ें हैं या जिन चीज़ों में इंसान मदहोश हो चुका है, लेकिन उनका ताल्लुक इंसान से टेम्परेरी तौर पे वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इंसान उन्हीं में मदहोश है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया और इंसान को ये एहसास दिलाया कि असली जो ज़िंदगी है वो दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की ज़िंदगी है। और आखिरत की ज़िंदगी के लिए आका ने कैसी कैसी तैयारियां हमें बताई और कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं दुनिया में, किन किन कामों में मदहोश होकर, बिजी होकर और अपनी आखिरत को इग्नोर करके, उन तमाम चीज़ों का जिक्र इस किताब में आपको बताया जाएगा। इस बुक ऑफ रिक़ाक़ की बुक ऑफ टू मेक द हार्ट स्टैंडर में जितनी भी हदीस है, एक एक हदीस आपके दिल पे अगर असर ना करे तो आप कहना कि मौलाना आप झूठ बोल रहे हैं। एक एक हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एक हदीस आपके दिल पे ऐसा फोर्स करेगी कि आपको एहसास होगा यकीनन आका ने हमारी हकीकत हमें बता दी और हमारे आका ने ये बता दिया कि हम कहाँ पर गफलत में पड़े हैं और हमें कहाँ पर वक्त देना चाहिए। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा। शुरू करते हैं। हदीस नंबर, इस बुक और इस चैप्टर की हदीस नंबर 1 है, लेकिन बुखारी शरीफ की ओवरऑल 6412 है। हदीस नंबर 6412। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। अभी मैं तर्जुमा करूंगा तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए, आका ने फरमाया दो नेमतें इंसान के पास ऐसी होती हैं जिनको लेकर बहुत से लोग घाटे में पड़ जाते हैं, जिनको हासिल करके बहुत से लोग घाटे में पड़ जाते हैं। पहली नेमत है सेहत का होना और दूसरी नेमत है खाली वक्त का होना। बताइए, ये जो नेमतें जिसके पास हो अक्सर घाटे में पड़ते हैं लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि सेहत का सही इस्तेमाल नहीं करते, इबादतों में जिस्म का इस्तेमाल नहीं करते, इस बाजू का इस्तेमाल गरीबों और मजलूमों की मदद में नहीं होता बल्कि मक्कारी में होता है, जवानी की हवस मिटाने में होता है। और दूसरा फरमाया अल फराग यानी खाली वक्त। इंसान के पास खाली वक्त होगा, फोन चलाता रहेगा, बैठा बैठा दूसरों के पास दूसरों की ग़ीबत करता रहेगा, इधर की उधर लगाता रहेगा। लेकिन अभी कहा जाए कि मस्जिद में 5 मिनट का दर्स है, आ जाओ, तो भाई साहब सबसे ज्यादा बिजी यही है। बात समझ में आई? तो आका ने बिल्कुल ऐसी बात कही कि ये जो दो नेमतें जब इंसान को मिल जाती है, मग़बूनुन फीहिमा, घाटा है इन दोनों नेमतों में, कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोगों को। समझ गए? सबसे पहली सेहत और दूसरी फराग यानी फारिग होना, खाली टाइम होना। आप ये याद रखिए, आप तो आप हैं, शैतान सबसे ज्यादा अगर इंसान को बहकाता है तो वो खाली टाइम में बहकाता है। अगर आप खाली होंगे तो दुनिया की खुराफात आपके दिमाग में आएगी। अगर आप खाली होंगे तो आपका नफ्स आपसे ओवर थिंकिंग करवाएगा। अगर आप शौहर हैं तो बीवी के बारे में ओवर थिंकिंग करवाएगा। अगर आप बीवी हैं तो शौहर के बारे में ओवर थिंकिंग करवाएगा। अगर आप औलाद हैं तो वालिदैन, चचा, ताऊ और जो आपसे बड़े हैं खानदानी, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करवाएगा। निचोड़ ये कि खाली टाइम में आपको शैतान बहुत बुरी चीजों में लगा देता है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया शगिल नफ्सक कैला युशगिलक, कि आप अपने नफ्स को अच्छी चीजों में बिजी करिए ताकि आपका नफ्स आपको बुरी चीजों में न लगा दे। बेशक इंसान सबसे ज्यादा बीमार और सबसे ज्यादा भूत प्रेत और चक्कर और जादू तभी आते हैं जब वो ढलुआ बैठा होता है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, जब तक लोगों की जॉब नहीं लगी थी तब तक उन पर जिन्न आ रहा था, रोजगार नहीं बना था तब तक रोजाना बाबा आते थे, और जैसी दुकानें खुली रोजगार आने लगा, बाबा सब गायब, है ना? तो जब आप खाली टाइम में होंगे तो ऐसी खुराफात आ रही है दिमाग में। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हकीकत है, आप खुद अपनी जिंदगी में तजुर्बा कर लेना। जब आप खाली बैठे होंगे तो आप वो चीजें सोचेंगे जो आपको नहीं सोचनी चाहिए, और फिर शैतान आपको उन चीजों में डाल देता है कि जिसके बारे में आका ने फरमाया कि इंसान नुकसान उठाता है और जो घाटे में रहता है। यही हाल सेहत का है। और इस सेहत में आप अब देखेंगे, जब आगे की हदीस में आका ने फरमाया ना, तो आका ने सेहत के बारे में कितनी जबरदस्त चीज फरमाई। जब तक इंसान सेहतमंद है, यानी अभी ये रमजान का महीना आपने देखा, इस रमजान के महीने में बड़े बड़े अच्छे जिस्म वाले, बड़ी बड़ी तौंद लेके फिरने वाले आपने देखे होंगे, बेरोजगार फिर रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, फ्री होंगे, कोई काम नहीं होगा, लेकिन रोजा नहीं रखा होगा, लेकिन रोजा नहीं रखा होगा। 5 टाइम की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, 2 घंटे जिम रोजाना करता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। अगर 5 टाइम की नमाज के 15-15 मिनट प्लस कर दिए जाए तब भी 2 घंटे नहीं बनते।
तब भी 2 घंटे नहीं बनते। कितने बनते हैं? 1 घंटा 15 मिनट। 2 घंटे जिम कर देता है और फिर जिम ही नहीं करता, आधा घंटा ठेले पे अंडे खाने में गुजार देता है, ठीक। फिर वहां से घराना में पैदल आधा घंटा मटर गश्ती करता हुआ दोस्तों के साथ गुजार देता है, लेकिन उसे 1 घंटा 15 मिनट, अगर 15 मिनट वो पढ़ता है नमाज एक, वरना तो 5 मिनट में फजर पढ़ ली, 10 मिनट में जोहर पढ़ ली, हो रहा है ना। अब तो हमने मसला भी बता दिया है, नफल छोड़ सकते हैं तो वो भी गायब है ना, सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ सकते हैं वो भी गायब। तो आप सोचिए, सेहत की नेमत है लेकिन फिर भी घाटे में है, फिर भी घाटे में है। आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया ये 2 जो नेमतें हैं इंसान को जब हासिल हो जाती हैं तो इतनी गफलत में पड़ता है, इतनी गफलत में पड़ता है कि अक्सर घाटे में रहता है। समझ गए? अब सुने, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें सेहत की और खाली टाइम की अहमियत पता लगती है कि जब अल्लाह ताला हमें सेहत दे या फिर खाली टाइम दे तो हम उन्हें ज़ाय ना करें बल्कि अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो 5 टाइम की नमाज आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो आप अल्लाह की राह में सफ़र भी कर सकते हैं। अगर आपने सेहत दी है तो आप कहीं भी जा सकते हैं दीन के काम के लिए और अच्छे काम के लिए। और अगर अल्लाह ने आपको खाली वक्त दिया है तो खाली वक्त में भी आप कुछ भी मत कर सकते हैं, तो कम से कम इस फोन के अंदर किताब पढ़ लिया करिए। किताब नहीं पढ़ सकते तो उलमा की वीडियो सुन लिया करिए। उलमा अहले सुन्नत की, किनकी? अहले सुन्नत के उलमा की वीडियो सुन लिया करिए, ठीक है। इंस्टा पर फालतू की रील्स में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करिए। अगर हार्ड कॉपी में किताबें चाहिए तो हमसे ले लिया करिए पढ़ने के लिए, आपके मतलब की किताबें हिंदी में आपको दे दी जाएंगी। लेकिन खाली टाइम का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, खाली टाइम का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। आपके मतलब की हमने बहुत सी किताबें मस्जिद में रख दी है, हम सबके पास मौजूद है, इनसे ले लिया करिए। अगर आप चाहेंगे खाली टाइम को सही चीज में लगाना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कम से कम आप जवान हैं, वुजू के सारे मसाइल सीख लीजिए, सारे नहीं तो जरूरी मसाइल सीख लीजिए, गुस्ल के मसाइल सीख लीजिए, तयम्मुम के मसाइल सीख लीजिए। आप में से 1-2 भी ऐसा नहीं होगा सिवाय इन तलबा को छोड़ के जो मुझे अभी बताते कि तयम्मुम में कितने फर्ज और कौन कौन से होते हैं। किसी को नहीं मालूम होगा, क्यों? पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अगर आपको तयम्मुम की जरूरत पड़ गई, अगर आप ऐसे इलाके में चले गए जहाँ पानी आपको नहीं मिला, या ऐसी जगह चले गए कि पानी होते हुए भी आप पानी इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखते, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? या फिर आपके घर पे समर भी लगी है, आप नहर के ऊपर रह रहे हैं, ठीक, लेकिन आप उठे और आपको हाजत हो गई और फजर में थोड़ा सा टाइम बचा खत्म होने में, आपको फजर की नमाज पढ़नी है, वुजू करने का टाइम ही नहीं है, गुस्ल भी नहीं कर सकते, कैसे फजर अदा करेंगे? हो गई आंखें ऐसी, कैसे अदा करेंगे बताइए? तयम्मुम के मसाइल ही नहीं मालूम कि हाँ तयम्मुम भी बहुत बड़ी नेमत है जो शरीयत ने हमें दी है। तो ये मसाइल सीखिए, ये बहुत बड़े मसाइल नहीं है ना, घंटे 2 घंटे, हम तो भी आपको कई घंटे बैठा रहे हैं यहाँ पे। ये तो ऐसे है कि आप कोई भी किताब डाउनलोड कर लीजिए या किताब यहाँ आके पढ़िए। नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज के बाद 10 मिनट रुक जाइए, खुद ब खुद किताब लीजिए, इमाम साहब से खुद ब खुद पढ़िए। समझ में ना आए तो ये किस लिए है, इनसे पूछिए, ये तो हर वक्त तैयार है आपको चीजें समझाने के लिए। ये जिम्मेदारी समझिए। आका ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक एक रिवायत है, ये हदीस नहीं है, बुजुर्गों से मरवी है ये चीज। बुजुर्गों ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। बात समझ में आई? तो इन मसाइल को आप सीख सकते हैं कब? जब आप अपने खाली वक्त को घाटे और खसारे में न डालें, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। तो खाली वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं देखता हूँ रमजान के बाहर भी हमारे लड़कों का हाल ये है कि चौराहों पर, तिरायों पर, घरों की पट्टियों पर बैठ बैठ कर घंटों तक बकलोड़ी खत्म नहीं होती उनकी, लेकिन 15 मिनट के लिए वो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये क्यों है? क्योंकि आपको जो खाली वक्त मिला है ना, आप उसको लेकर घाटे में हैं। अब बताइए आका ने कैसी नस पकड़ी है आपकी, हदीस पाक ने कैसी आपकी दुखती हुई रग पकड़ी है। ये बंदा इन दो नेमतों को लेके बहुत ज्यादा नुकसान में है, अस्सिहत वल फराग। समझ गए? तो अपने दिल को टेंडर बनाइए, नर्म बनाइए, और नर्म तभी बनेगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप बहुत ज्यादा सुनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि रमजान के बाद आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है मस्जिद से, कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका इमाम साहब से, कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका मुझसे या फिर दीन की महफिलों से। समझ गए? आप अगर तैयार हो रहा है तो हफ्ते में 1 दर्स तो ये इमाम साहब आपको दे ही सकते हैं, सिर्फ आधा घंटे। कितना? आधा घंटे। अगर हफ्ते में भी 1 दर्स आप नहीं ले सकते तो अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। और उस दर्स में आप अपने सवाल लेके आइए जरूरी। वुजू के बारे में पूछिए, गुस्ल के बारे में पूछिए। समझिए, ये मत पूछना हज़रत इब्लीस की बीवी का नाम क्या था, ये आपके मतलब की चीज नहीं है, और हम उसकी बारात में भी नहीं गए थे, हमें नहीं मालूम। ये पूछिए हजरत ये हमारे जरूरी मसाइल है। नौजवान खास करके
अपने गुस्ल के, अपनी पाकी नापाकी के मसाइल इनसे पूछिए, ये जवाब देंगे। नहीं पता होगा तो अगले दिन देंगे देखकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हफ्ते में एक महफिल तो रख सकते हो आधा घंटे की। अगर मैं होऊंगा तो मैं मौजूद तो फिर शिरकत करूंगा ही, और मैं नहीं होऊंगा तो इमाम साहब तो मौजूद है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी ये आप अपनी ख्वाहिश से करिए, जबरदस्ती कराने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी मर्जी से करेंगे तो इंटरेस्ट भी लेंगे और समझेंगे भी, तो कम से कम आपका वो खाली वक्त है वो यूज तो हो जाएगा। समझ गए? इल्म हासिल करिए, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब हदीस नंबर जस्ट इसी से आगे 6413। जब खंदक की जंग हुई थी, खंदक की जंग आपने सुनी है, बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खंदक क्या होता है? बड़े बड़े गड्ढे जमीन में खोदना, बड़े बड़े गड्ढे और खाइयां खोद देना कि आदमी इधर से उधर ना गुजर पाए। तो मदीना शरीफ पर जब कुफ्फार ने इकट्ठे होकर हमला करने की कोशिश की, तो मदीना के प्रोटेक्शन के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार जिस तरफ से आ रहे थे वहां पर बीच में रास्ते में खंदक खोद दी। क्या खोदी? खंदक का मतलब बड़े बड़े गड्ढे खोल दिए लाइन से, ताकि उनके घोड़े, ऊंट और वो इधर आ ना पाए शहर में, है ना। ये वो तदबीर थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अंग्रेज राइटर्स ने भी लिखा है, मुस्तशरिकीन ने लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हर चीज में माहिर थे, इस तरह एटिकेट्स ऑफ वार यानी जंग की प्लानिंग में भी बहुत माहिर थे। एक शख्स ने तो पूरी किताब लिखी है, प्रॉफिट मोहम्मद एज अ मिलिट्री कमांडर, पैगंबर मोहम्मद मिलिट्री कमांडर की हैसियत से। और उस बंदे ने उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी जंगी तदबीर का जिक्र किया है कि देखें कितने माहिर थे, किस तरह अकेले थे और कितनी बड़ी बड़ी पूरी सुपर पावर्स को हराने वाले मुजाहिद तैयार कर दिए। क्यों? क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लानिंग आती थी। तो बैटल ऑफ ट्रेंच के वक्त क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे कायद नहीं थे खुद सोफे पे बैठे हों और अपने मानने वालों को जो मजदूरी करवा रहे हों, बल्कि ऐसे कायद थे खुद भी साथ में काम करते थे तवाज़ो की वजह से। उनकी ये हम्बलनेस थी, ये उनका इंकिसार था, ये उनकी ये खाकसारी थी। वरना उनके लिए इन चीजों की किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने ये हमें दर्स दिया कि आप अगर किसी कौम के लीडर बने तो ऐसा मिजाज मत बनाइए कि आप सोफे पे बैठे हैं और कौम जो है नीचे झाड़ू लगाए, बल्कि कौम झाड़ू लगाए तो साथ मिलकर आप भी झाड़ू लगाइए। ये बात और है कि कौम आपको ना लगाने दे, लेकिन आप अपना हिस्सा कौम के साथ बटाइए। ऐसा कभी मत करिए कि आपके मानने वाले 10 लोग हैं तो वो आपको गधे की तरह काम कर रहे हैं और आप मस्त बैठे हैं सोफे पे। समझ गए? तो आका ने ये दर्स दिया, अगर तुम्हें परवरदिगार आलम किसी कौम का लीडर बनाए तो याद रखना, बुजुर्गों ने फरमाया कि सय्यदुल कौम खादिमुहु, कि कौम का जो लीडर होता है वो असल में कौम का खादिम होता है। कौम का कौन होता है? वो। तो फिर आप ये अपने मिजाज से निकालिए कि आप किसी चीज के लीडर बन गए, किसी बिरादरी में आपको इज्जत मिल गई, किसी फैमिली में आपको थोड़ी सी पूछ लिया लोगों ने, तो आपका वही मिजाज हो गया कि हम सोफे पे बैठे बाकी सब जमीन पे बैठे। आजकल यही मिजाज है, आजकल यही मिजाज है लोगों का। इसी मिजाज की वजह से बहुत से काम सही नहीं हो पाते, इसी मिजाज की वजह से बहुत से काम जो सही होने को होते हैं वो सही हो नहीं पाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोशिश ये करिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पे भी अमल करें कि जब हमारे लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम हम पूरा काम ना करें, थोड़ा तो हाथ बटा दें। आका ने आपने सईदा आयशा ने क्या फरमाया कि मेरे आका तो घर पर बकरियों का दूध भी खुद दूध लिया करते थे। जब जूता शरीफ हल्का सा कहीं से शहीद होता था तो खुद सिल लिया करते थे। और फरमाती है सईदा आयशा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामों में अपनी बीवियों का हाथ बटाया करते थे। ये चीजें क्या थी? इन सुन्नतों पे कब अमल होगा? इन सुन्नतों पे अमल करना जरूरी है ना। ये भी सुन्नत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप नमाज और रोजे के बाहर की सुन्नतें आका की देखेंगे और अपनी माशी जिंदगी, अपनी समाजी जिंदगी और अपनी वो जिंदगी जो आप अपनी बीवी के साथ गुजार रहे हैं, बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल किया, मैं कसम खा के कहता हूँ न कभी बीवी से झगड़ा होगा, न कभी बच्चे आपसे नाराज होंगे। बात समझ में आई? अरे समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो इन चीजों पर भी अमल करिए। आज मर्द का मिजाज अपनी बीवी के साथ चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। मर्द का मिजाज अपनी बीवी के साथ चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। बीवी का चिड़चिड़ा हो सकता है और अक्सर होता है, लेकिन आपका चिड़चिड़ा, क्योंकि आपको अल्लाह ने उनका हाकिम बनाया है। कौन बनाया है? आपको उनका लीडर बनाया पूरी फैमिली का। वो चिड़चिड़ाई अपनी कमअक्ली की वजह से, और आप चिड़चिड़ाए तो आप उससे बड़े कमअक्ल हुए। तो आप क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं? बल्कि आप उसकी कमअक्ली को इस तरह इग्नोर करके इस तरह खत्म करिए जैसा कि आप कर सकते हैं। रिश्ते तब खराब होते हैं जब वो चिड़चिड़ाए आप उससे ज्यादा चिड़चिड़ा जाए। बात समझ में आ रही है मोहसिन भाई?
हाँ, इन चीजों को समझे। जिनकी शादी हो गई वो भी नहीं हुई है वो ज्यादा समझे। आज तलाकों की जो बढ़ रही है ना दर, उसकी वजह यही है कि आपसी रिश्ते निभाने ही नहीं आ रहे। आका ने जो तरीका बताया बीवी के साथ रहने का वो आ ही नहीं रहा है। खैर मैं दूर चला जाऊंगा अगर मैं उतर गया तो, इसलिए वापस आ रही है। खैर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की जंग में ट्रेंच खोद रहे थे तो इस हदीस में जिक्र है, सैयदना अनस कहते हैं, सैयदना अनस की रिवायत है ऊपर, फिर 6414 पर सैयदना सहल इब्न साद साइदी की रिवायत है। वो कहते हैं कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खंदक, कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक की जंग में थे, खंदक में मौजूद थे। वह हुआ यहफिर, और आका अलैहिस्सलाम खुद उस जमीन को खोद रहे थे। सोचिए पूरी दुनिया का सुल्तान जब अपने हाथ में फावड़ा लेके जमीन खोद रहा होगा तो मंजर कैसा होगा। सहाबा तो फरिश्ते लाइन लगा के खड़े होंगे, हुजूर हमें हुक्म दे, हम ये काम कर रहे हैं, है ना। तो सहाबी फरमाते हैं कि यहफिर, आका अलैहिस्सलाम जमीन खोद रहे थे। वनहनु ननकुलुत तुराब, और हम परातों में भर भर के या बोरियों में भर भर के मिट्टी मुंतकिल कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? मिट्टी मुंतकिल कर रहे थे। फिर फरमाते हैं वयमुर्रु बिना, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरते हमें देखते थे कि मेरे जानिसार काम में लगे हुए हैं। फकाल, तो आका कहते थे, चूंकि जो सहाबा थे वहां पे अंसार सहाबा भी थे, मुहाजिरीन सहाबा भी थे, तो आका जब उनके करीब से गुजरते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फग़फिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। ए अल्लाह तू मेरे अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह तू मेरे अंसार और मुहाजिरीन की, एक इससे पहले वाली रिवायत में ये लफ्ज़ है फ़अस्लिह अल अंसार वल मुहाजिरा, कि अंसार और मुहाजिर सहाबा के दरमियान हमेशा सुलह रख, इनके तमाम हालात को सुधार। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम पैगाम दिया कि असली जिंदगी, अच्छा ये आका ने इस वक्त क्यों फरमाया कि असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, कोई और लफ्ज क्यों नहीं फरमाया? ये इसलिए कि कहीं कोई बड़े घराने का अमीर सहाबी भी उनमें बहुत से मौजूद थे, जिनके यहाँ 1,000 खादिम काम करते थे, ऐसे सहाबा भी मौजूद थे। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना उस्मान गनी, जो सबसे बड़े रईस थे सहाबा में, ऐसे सहाबा भी मौजूद थे। तो आका ने तरबियत फरमाई अपने सहाबा की, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन से मिट्टी उठाते वक्त तुम्हारे दिल में किब्र और घमंड आ जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम ये सोचो कि यार हम इतने बड़े हो गए, ये क्या काम कर रहे हैं। तो आका ने फरमाया ये घमंड तुम्हारा दुनिया में खत्म हो जाएगा जब तुम्हें लाखों मन मिट्टी के नीचे दफनाया जाएगा। तो असली जिंदगी कौन सी होगी? तो आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। तो ये सहाबा को बताया कि जब आप कोई दुनियावी ऐसा काम करें जिसमें आपके दिल में घमंड दाखिल हो जाए, पहले हम देखते थे, बल्कि हम जब इतने छोटे थे तो हम अपनी मस्जिद में पाबंदी से असर के बाद झाड़ू लगाते थे, पाबंदी से। मस्जिद में एक नींव खड़ा हुआ था और उसके पत्ते गिरते थे, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लगाएं। मेरे अब्बू हर जुमे को जाकर, हमारे मौलवी की मस्जिद की बात कर रहा हूँ, हर जुमे को जाकर मस्जिद के सारे फर्श हटाकर, सलमान भाई वगैरह गवाह हैं, मेरे पापा पाबंदी से हर जुमे को जाते थे, सारे फर्श हटाकर उसकी सफाई करते थे, जबकि सफाई की जरूरत नहीं होती थी, नालियां भी साफ करते थे। लेकिन आज आपने देखा है मस्जिदों में झाड़ू लगाते हुए लोगों को? अरे कोई लगाता है मस्जिदों में झाड़ू? क्यों? घमंड आ गया। क्या आ गया? हम मस्जिद में 2 लाख रुपए देते हैं, भैया सारे में हम क्यों झाड़ू लगाएं? ये वाला घमंड आ गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप इस दुनियावी जिंदगी के घमंड में पड़ गए, लेकिन असली जिंदगी का सवाब आपने खो दिया। मस्जिदों में कूड़ा रहता है, मस्जिदों में धूल रहती है, मजाल नहीं है कि हम साफ कर दें, मजाल नहीं है कि हम साफ। महाराज शरीफ में हमें ये तरबियत दी गई, हम बच्चे वहां क्यों गए थे? पढ़ने गए थे, झाड़ू लगाने नहीं गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मुर्शिद ने हम बच्चों की हफ्ते में, बल्कि महीने में एक बार मस्जिद में बारी लगाई थी कि हर बच्चा मस्जिद में झाड़ू लगाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तालीम देने के लिए, ताकि जब हम बड़े हों तो हमारी नाक ऐसी ना हो मस्जिद के मामले में। तो आज आपका क्या हुआ? आपने मस्जिदों को साफ सुथरा रखना भी छोड़ दिया। आपको अगर कोई झाड़ू दे दे आप बेइज्जती समझते। हम अपने वक्त में दोस्तों से लड़ जाते थे, अरे मैं झाड़ू लगाऊंगा, तू क्यों लगा रहा है? बल्कि कभी कभी कंपटीशन होती थी, लड़के अपनी अपनी झाड़ू खरीद लाते थे। ये हम अपने वक्त की बात बता रहे हैं, हम ज्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन आज पूरा जमाना बदल गया। मस्जिदों की झाड़ू तो दूसरी बात, अगर फर्श की कह दो भैया सीधा करना, तो वो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपने दुनियावी जिंदगी के घमंड में चूर हो गए आप। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, वो आप भूल चुके हैं। क्या आका की हदीस आपको याद नहीं है? अल्लाह ने मेरे ऊपर मेरी उम्मत के अमाल पेश किए। क्या पेश किए? अमाल। मैंने अपनी उम्मत के सारे अमाल को देखा। आका फरमाते हैं मैंने जन्नतियों में ऐसे शख्स को भी देखा कि जिसकी सिर्फ इतनी नेकी थी कि उसने मस्जिद से एक छोटा सा तिनका उठा के बाहर डाला था। सुभान अल्लाह। ये हदीस आपको नहीं दिखी कभी?
अगर आप जब तक ऐसी हदीसें नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आपके दिल से घमंड कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपकी बैठक उन लोगों से है जिन्हें फितनों के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी बैठक उन लोगों से है जिनकी बिरादरीबाजी बहुत ऊंची है। आपकी बैठक उन लोगों से है जो पैसे के नशे में चूर हो गए हैं। आपकी बैठक उन लोगों से है जो 5 टाइम की नमाज पढ़ के सोचते हैं अब वही मेरे ऊपर उतरेगी। इतना मुत्तकी समझने लगते हैं अपने आप को। समझ गए? अगर बैठक ऐसे लोगों से रखें जो आपको अल्लाह और रसूल के करीब करें, तो यकीनन आप ऐसी बातें सीखेंगे। तो अब बताइए, असली जिंदगी कौन सी है? अब भी सबकी आवाज नहीं आई। असली जिंदगी कौन सी है? तो आखिरत की जिंदगी के लिए तैयारी कैसे की जाएगी? ऐसे ही कि हर वो चीज जो दुनियावी चीजों में हमें मदहोश कर रही है और हमारी आखिरत की जिंदगी जो परमानेंट जिंदगी है, उससे हमें दूर कर रही है, हमें हर उस चीज को छोड़ना होगा। धीरे धीरे हर उस चीज को छोड़ना होगा। इसलिए अगली हदीस पढ़ते हैं। इस किताब का चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है। और मैंने जैसे कि पहले बयान किया था कि इमाम बुखारी जब भी किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो इनका मनहज है, इनकी खास मेथोडोलॉजी है कि उस टॉपिक से मुताल्लिक अगर कुरान में कोई आयत होती है तो उसे भी जिक्र कर देते हैं। अरे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप लोग? उस टॉपिक के मुताल्लिक कुरान की कोई आयत होती है तो उसे भी जिक्र कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दूसरे चैप्टर में यानी हदीस नंबर 6415 से पहले बहुत प्यारी आयत जिक्र की है कुरान मुकद्दस की। और आपको पूरा दिमाग इधर रखना है तभी आयत समझेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इसमें एक मिसाल बयान फरमाई है खेती की। उस खेती की मिसाल इंसान की हालत से। ठीक, अब देखें। और आपकी जिंदगी जो है, ये दुनियावी जिंदगी, इसमें अल्लाह ताला ने 4 चीजों का जिक्र किया है। ठीक, वो चारों चीजें अपनी जिंदगी पे फिट करके ये बताइए आपका दिल नर्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब देखें। परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस की सूरह हदीद में आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया कि इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। दुनिया की जिंदगी जो है, दुनिया की जिंदगी क्या है? अरे सुन रहे हैं कि नहीं जी? इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। दुनिया की जिंदगी खेल कूद है। दुनिया की जिंदगी क्या है? क्या है? खेलकूद। ये बात सही है या झूठ है? बोलिए। सही है। कुरान कह रहा है झूठ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिकली बताइए सही है कि नहीं? सही है। अरे खेलकूद ही हो रहा है कि नहीं? वज़ीनतुन ज़ीनतुन, और सजने संवरने की चीज है, आराइश की चीज है, सजावट की चीज है। कितनी चीजें हो गई? फिर फरमाया बतफाखुरुम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करना है। आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करना है। वतकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, और माल में और औलाद के मामले में भी दूसरों से कंपटीशन करना है। अब आप बताइए, इन चारों चीजों से हटके हमारी जिंदगी है क्या? नहीं। खेलकूद हमारी जिंदगी में, खेलकूद हमारी जिंदगी में खेलकूद इतना बदशुगा है कि उससे आप छुड़ा नहीं सकते। मस्जिदों में जो महफूज नहीं। उसके बाद दूसरी चीज वजीना और आराइश, सजावट। बस इसलिए सच समझ के रहना है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो। कोई इसलिए सच समझ के नहीं रह रहा कि अल्लाह ने उसे अच्छे कपड़े दिए इसलिए वो अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल कर रहा है। ये नियत किसी के पास नहीं है। घर को भी शादियों में सिर्फ इसलिए सजाया जाता है, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, इसलिए सजाया जाता है कि पड़ोसी पहले चले। कौन चले? इसलिए नहीं सजा रहे कि खुशी का दिन है, हम जो है इज़हार खुशी कर रहे हैं, इसलिए नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आराइश, दिखावे की सजावट दिखाई। फिर तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे जबरदस्त चीज है हमारी जिंदगी में, ना उससे कोई मौलवी बचा है, ना उससे कोई दाढ़ी वाला बचा है, ना उससे कोई मनसब वाला बचा है। वो फरमाया तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे में कंपटीशन करके फख्र करना है बस कि मैंने इतना बड़ा प्लॉट खरीद लिया, तुमने नहीं खरीद पाया। समझ गए? मेरे पास इतना माल है, तेरे पास नहीं है। मेरे घर की 4 बिल्डिंग है, मेरे घर की 4 स्टोरी है, तू तो अभी एक ही लेंटर पर हो गया है। समझ गए? ये कंपटीशन इतनी है। बताइए किसी की जिंदगी महफूज है इस कंपटीशन से? नहीं, किसी की महफूज नहीं है। ये वो फितना है जिसमें अच्छे अच्छे गिरफ्तार है। अल्लाह ताला इस फितने से हमें बचाए, आमीन। फिर चौथी चीज जो अल्लाह ने फरमाई, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, और सेम यही बात है हदीस में भी है, बिल्कुल दुखती हुई रख पकड़ी गई। फिर आगे कुरान ने फरमाया वतकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद, और तुम अपने माल में और अपनी औलादों में सिर्फ यही बखान कर रहे हो कि मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है। जिसके पास 4 लड़के हैं वो लड़ाई से नहीं डर रहा, जिसके पास 4 लड़के हैं वो लड़ाई से नहीं डर रहा, और जिसके पास 4 बेटी है वो बेचारा कभी लड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि औलाद का मसला आ गया ना। तकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद। आप देखें
सबसे ज्यादा मक्कार लड़ाकू वही होगा जिसके घर में लड़कों की तादाद हो, लड़कियों की कम हो। क्यों? क्योंकि वो इस घमंड में है कि अल्लाह ने मुझे औलादे दिए, लड़के दिए, समझ गए। लेकिन वो ये भूल गया कि ये दुनियावी जिंदगी है, असली जिंदगी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, इन चारों फितरों से बचिए। कुरान मुकद्दस ने इस आयत में इस दुनिया की औकात बता दी कि ये खेलकूद है, ये सिर्फ आराइश है, सजावट है, और ये बता दिया कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो आप फख्र करने के लिए, और ये बता दिया कि एक दूसरे से इसमें कंपटीशन कर रहे हो कि कौन किस में ज्यादा है। बात समझ में आई? अरे दिल में ये बातें जा रही कि नहीं आ रही? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं आयत पूरी कर देता हूँ, आयत पूरी कर दो। फिर ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी चार चीजों का जिक्र कर दिया, खेलकूद, आराइश यानी सजावट, और एक दूसरे पे फख्र करना, और एक दूसरे से ज्यादा होना साबित करना माल और औलाद में, ठीक। अब ये दुनिया की बात हो रही है, आखिरत की नहीं। अब परवरदिगार आलम ये फरमाता है, ये जो तुम्हारी चीजें है ना, इनकी हैसियत कितनी है समझ लो, गौर से समझना, दिमाग मेरी तरफ। मिसाल समझो, अल्लाह ताला फरमाता है कमसल गैसिन, इसकी औकात, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि बारिश, जैसे कि अजबल कुफ्फारा नबातुहु, किसान को उस बारिश से उगने वाली जो घास है और जो फसल है वो बड़ी अच्छी लगी। अरे लगती है कि नहीं लगती है? बात समझ लो। अरे एक और चीज बता दूं, इसमें लिखा है आजबल कुफ्फार, तो इसका तर्जुमा ये हुआ काफिर को उसकी खेती पसंद आती है जो बारिश से सब्जा उगता है। लेकिन ये कुफ्फार का तर्जुमा काफिर नहीं है बल्कि किसान है। क्या है? किसान। अब मुल्लारी कैसे समझेंगे इसे? मुल्लारी कैसे समझेंगे इसे? पकड़ गए? पकड़ गए? हाँ, यही समझाना चाहता हूँ कि कुरान मुकद्दस के अल्फाज का माना असली क्या है, ये तभी समझ पाओगे जब बुजुर्गों की किताबें पढ़ोगे। बेशक। समझ गए? तो आप फरमाया कुरान मुकद्दस ने, अब सुनाए इस तफसील को गौर से सुने कि ये मिसाल ऐसे है जैसे कि बारिश है। अल्लाह तबारक व तआला जब बारिश फरमाता है तो उस बारिश से जो हरियाली उगती है वो किसान को पसंद आती है कि नहीं आती है? अरे आती है कि नहीं? अब आगे परवरदिगार आलम फरमाता है कि सुम्मा यहीज, फिर क्या होता है कि ये किसान उस खेती को देख के बहुत खुश रहा। अब वो ये सोच रहा है कि कभी खत्म ही नहीं होगी, वो ये सोच रहा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी, और अब जो है मेरे पास तो अब जो है पूरा अनाज का जो अंबार आ गया, अब मुझे हाजत ही नहीं है किसी चीज की। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लेकिन होता क्या है कुछ दिन बाद, सुम्मा यहीज, फिर मैं उसे सुखा देता हूँ, फिर उस खेती को मैं फतराहु मुस्फर्रन, सुम्मा क्या है, सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये होगा जब वो सूख जाएगी तो तुम्हें वो पीली पीली नजर आएगी। अरे जब खेती सूखती है तो कैसी नजर आती है? देखिए ये साइंस ऑफ एग्रीकल्चर है कुरान के अंदर, साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। आका ने कभी खेती नहीं की, आपने पढ़ा कि आका ने फसल उगाई हो, लेकिन उसके बावजूद खेती को कैसे क्लैरिफाई किया है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। समझ गए? मैं बलागत में नहीं जाऊंगा वरना कितनी कितनी चीजें इसमें साबित होंगी अभी, और जिसका ताल्लुक सिर्फ खेती से है। तो साइंस ऑफ एग्रीकल्चर है इस आयत में। तो फरमाया कि पहले बारिश हुई, तरतीब, पहले क्या हुई? बारिश। फिर बारिश के बाद क्या होगा? हरी भरी हरियाली और सब्जा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो किसान को पसंद आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सुखा दिया। सूखने के बाद कैसा हो गया? फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसके बाद हमने उसे भूसा बना दिया। हमने उसे क्या बना दिया? भूसा। अरे फिर भूसा ही बनता है ना, यानी ऐसा जो अब तुम्हारे यूज में नहीं बल्कि भैंसों और बैलों के यूज में आएगा, तुम्हारी यूज में नहीं। तो परवरदिगार आलम फरमाता है दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी ऐसी है। उधर आपने क्या देखा? पहले बारिश हुई, अच्छी चीज आपको लगी, बारिश हुई अच्छी चीज, उससे नतीजा क्या आया? हरियाली। ऐसे ही दुनिया में तुम्हारे पास दौलत आई बारिश की तरह, और जिस तरह हरी हरियाली होगी तो तुम्हें उस दौलत के बदले में चैन मिल जाता है, ठीक। तो बारिश के मुकाबले में तुम्हारी दौलत, हरियाली उगने के मुकाबले में तुम्हारा सुकून, लेकिन कितनी देर का? सुम्मा यहीज, फिर अल्लाह ताला उस सब्जे को सुखा देता है, यानी फिर तुम्हारी दौलत खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारी दौलत खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर परवरदिगार उसे बेकार कर देता है, भूसा बना देता है। फिर तुम्हारी हालत भी दौलत खत्म होने के बाद भूसे जैसी हो जाती है, भूसे जैसी हो जाती है। जो करोड़ों रुपए जो तुम्हारे अकाउंट में थे, फिर तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, सूख गया। कुछ बचा आखिरत के लिए? कुछ बचा?
और दुनिया में भी कुछ बचा? तो अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया की जो मिसाल है वो ऐसे ही है कि आप अपना सुकून देख के बहुत चिल्लाते फिरते हैं मेरे पास इतना पैसा है, फिर एक वक्त वो आता है अल्लाह ताला आप पर गुर्बत नाजिल करता है, आप पर जो है मस्करा मुसल्लत कर देता है, आपसे सारी दौलत छीन के फिर आपको जमीन पे गिरा देता है। अब आप बताइए दुनिया की औकात क्या रही? दुनिया की औकात कुछ रही नहीं। तो फिर परवरदिगार आलम कहता है अब इसमें दो पहलू है, या तो इस दौलत, सेहत और एक्स्ट्रा टाइम का आप अच्छे से इस्तेमाल करके आखिरत के लिए तैयारी कर लीजिए, या फिर इसे खूब अय्याशियों में खर्च करके आखिरत में तैयारी तो करें लेकिन जहन्नम की इसकी। तो अब दोनों का जिक्र कुरान आगे कहता है वफिल आखिरते अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में सख्त अज़ाब भी है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है और उसकी रजा भी है। अब ये आपके ऊपर, आपको क्या चूज करना है। अल्लाह ने दोनों ऑप्शन रख दिए कि देखो ऐसा नहीं है कि दुनियावी जिंदगी की, आपके माल की, दौलत की कोई हैसियत नहीं, आगे हदीस आएगी बताया जाएगा कि उसमें माल की भी अहमियत है, लेकिन आजकल जो हमारे हालात हैं इन मालों की कोई अहमियत नहीं है। अगर माल आप इसलिए कमा रहे हैं कि हम पड़ोसी को सताएंगे, अगर आप अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहे हैं ईद पर कि हम अपने गरीब भाई को सताएंगे, अगर आप अपने घर में अच्छा खाना इसलिए बना रहे हैं कि हमारे घर में बनने वाले बकरे के गोश्त के सालन की खुशबू से पड़ोसी ललचाए, तो याद रखिए ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं है। इस दौलत की औकात ऐसी खेती की तरह है, तो पहले जो बरसेगी, फिर सब्जा उगाएगी, फिर उसके बाद सूख जाएगी और भूसा बन जाएगी। बात समझ में आई? अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, या तो तुम इन नेमतों का अच्छा इस्तेमाल करके अल्लाह की मग़फ़िरत ले लो और उसकी रजा ले लो, या फिर इन नेमतों का मिसयूज करके जहन्नम में टिकट कटवा लो। तो हमें क्या करना है बोलिए? तो फिर सिर्फ मुंह से नहीं कहना, प्रैक्टिकली भी अमल करना है इंशाअल्लाह। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जो जिंदगी है वो तो धोखे का सामान है, धोखे का सामान। आप कहेंगे मौलाना बहुत से दुनिया परस्त ऐसी आयतों को लेके अटैक करते हैं कुरान मुक़द्दस पे, खास करके जिनका ताल्लुक एंटी इस्लामिक सोर्सेज से है। तो वो कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। ऐसा क्यों कह दिया? अगर ऐसा है तो अल्लाह ने दुनिया बनाई क्यों? अगर ऐसा है तो अल्लाह ने दुनिया बनाई, तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल कर लीजिए, आप ये बता तेरे नजदीक दुनिया क्या है? सबसे पहले एक उसूल याद रखिए, जब भी आप किसी भी एंटी इस्लामिक फिक्र वाले से डिबेट करें या बहस करें, पहले तो करिए मत, उसके लिए हम लोग हैं, आपको नहीं करनी है, उसे बस तैयार करिए हमारे सामने बैठने के लिए। आपको जब कोई एतराज करे कि यार दुनिया की जिंदगी अगर इतनी खराब है तो अल्लाह ने बनाई क्यों, तो उससे आप ये कहो तू सही मफहूम नहीं समझा। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी की अहमियत दी है, क्योंकि खुद कुरान में फरमाया करके कि और तू दुनिया में भी अपना हिस्सा हासिल कर, ठीक, और आगे भी आएगा। और इसके अलावा जो दुआ आप पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में भी हमें भलाई अता कर। ऐसा नहीं है कि दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, उस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है जो हमें आखिरत से दूर करे। तो समझ गए कौन सी दुनिया की अहमियत नहीं है? एक वो दुनिया है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए, जैसे कि अल्लाह ने आपको करोड़पति बनाया और आप अपने पैसे को हर वक्त मस्जिद, मदरसा, गरीबों को खाना खिलाना, जलसे जुलूस करवाना, मजलूमों की मदद करने में खर्च करते हैं। तो बताइए ये दौलत फायदेमंद है नुकसानदेह? फायदेमंद। क्यों? क्योंकि अल्लाह के करीब कर रही है। और एक वो दौलत है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए करोड़पति हैं कि लड़ाई हो रहा है तो केस लड़ने में पैसा काम आएगा, ठीक, और जब कॉम्पिटिशन होगी चंदा देने में तो सबसे ज्यादा चंदा देके अपने आप को बड़ा साबित करूंगा, ठीक। तो फिर अब बताइए ये दौलत किसी काम की है? तो फिर एब्सोल्यूट दुनिया को इस्लाम ने बुरा नहीं कहा। जब भी इस तरह की आयतें हदीस आए तो उस दुनिया की बात करी जा रही है जो आपको अल्लाह और रसूल से दूर कर रही है। अभी देखिए हदीस आएंगी, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इस्लाम का ये स्टैंड है, ये मौके पर समझ गए? इस्लाम ने ओवरऑल दुनिया को बुरा नहीं कहा है, बल्कि उस दुनिया को जो आपको दीन से दूर करे, ठीक। तो फिर उससे ये पूछिए एंटी इस्लामिक सोर्स वाले से, ये बता तेरे नजदीक दुनिया की क्या अहमियत है? अगर तू ये कहता है कि मैं तो दुनिया परस्ती हूँ, मेरे लिए हर चीज दुनिया है, और वो एतराज क्या कर रहा था कि अगर दुनिया इतनी बुरी है तो अल्लाह को पैदा नहीं करती थी, तो उससे ये कहना तेरे नजदीक अगर ये दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत की कोई वैल्यू या कोई वजूद ही नहीं है, तो सिर्फ इतना बता दे तू इस वक्त जो सब काम कर रहा है, तुझे हर काम का तेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो रिजल्ट तू कहां ढूंढेगा? वो रिजल्ट तू कहां ढूंढेगा? कोई भी नास्तिक इस बात का जवाब देने से बड़ा कचराता है। अरे उस गधे से ये पूछो तू दिन में रात में जितने काम कर रहा है क्या सबका रिजल्ट तुझे मिल जा रहा है? अरे हमारा नहीं मिल रहा है यार, आप हर काम करते हो आपको रिजल्ट मिल जाता है क्या? तो ये बता वो रिजल्ट कहां ढूंढेगा? अगर तू कहे कि वो रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि तू
फालतू काम कर रहा है, और ये अक्लमंद आदमी से कोई मुतसव्वर नहीं। और अगर तू कहे कि मुझे रिजल्ट चाहिए तो बताना कब चाहिए, तू कहेगा दुनिया वाले देंगे, हम कहेंगे नहीं। अगर तूने अपने दिमाग में किसी भी इंसान के लिए भलाई सोची है तो उस सोच का बदला तो दुनिया वाले नहीं दे सकते, क्योंकि वो सोच तो दुनिया वाले जानते ही नहीं है। वो सोच तो वो जानता है जिसने तेरी सोच को पैदा किया है। ठीक, तो अब बता, दुनिया वाले इसका ही तो बदला दे सकते हैं। जैसे मैं इरफान भाई को कोई गिफ्ट दूं, बदले वो मुझे दे दे, ये बात और दिया नहीं है आज तक। मैं मतलब बस मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इरफान भाई को मैं कुछ दूं, हसीन भाई को कुछ दूं, तो बदले तो तभी तो देंगे जब मैं कर दूं। लेकिन मैं सिर्फ दिमाग में सोच के बैठा हूँ इरफान भाई के साथ मैं इंशाल्लाह ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो क्या इरफान भाई को कोई हवा लग रही है इसकी? नहीं। तो अब बताइए इस नेकी का बदला कौन देगा? नास्तिक 2 मिनट में हवा बन जाएगा। नास्तिक 2 मिनट में। मैं अक्सर सब उलमा से कहता हूँ कि आप नास्तिकों को रद्द करने के लिए और एंटी इस्लामिक सोर्सेज को रद्द करने के लिए सिर्फ इल्म कलाम मत पढ़िए, इल्म कलाम के साथ तसव्वुफ भी पढ़िए, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि इल्म कलाम में जो सख्त होते हैं उनके जवाब भी सख्त होते हैं, तसव्वुफ उन्हें आसान कर देता है। ये जो मैंने जवाब दिया ये तसव्वुफ की किताबों से दिया है, अगरचे मैं सूफी नहीं हूँ, अल्लाह ताला मुझे हकीकी सूफी बनाए, लेकिन ये जो जवाब जो मैंने दिया ये तसव्वुफ की किताबों में बुजुर्गों ने दिया है कि अगर दुनिया की कोई अहमियत नहीं है तो पैदा क्यों की गई, तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो अब बताइए नास्तिक इसका क्या जवाब देगा? फाइनली उसे एक ऐसी दुनिया को मानना पड़ेगा जो इस दुनिया के बाहर है। ठीक, तो ये है हमारी आखिरत को प्रूफ करने का बहुत बेहतरीन तरीका। अरे बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखें, अब इससे जस्ट आगे जो हदीस है 6415, उसमें सैयदना सहल जो ऊपर जिनका जिक्र गुजरा, सहल इब्न सअद साइदी, वो कहते हैं कि समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। आपने कोड़ा देखा है? कोड़ा, अरे कोड़ा तो जानते ना आप सब। अब हम कोड़े को जमीन पर डालते हैं तो कितनी जगह गिरेगा? कोई जगह गिरेगा? कोई हैसियत है उस जगह की? नहीं। तो आका फरमाते हैं कि जन्नत में कोड़े डालने के बराबर जितनी जगह है ना, वो दुनिया और दुनिया की हर चीज से ज्यादा बेहतर है। वो दुनिया और दुनिया की हर चीज से ज्यादा बेहतर है। और फिर आगे और जबरदस्त इरशाद फरमाया, फरमाते हैं वला गदवतुन फी सबीलिल्लाह और रवहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और अल्लाह की राह के लिए सुबह निकलना और शाम को आना, या फिर शाम को जाना सुबह वापस आ जाना, ये भी दुनिया और दुनिया की हर चीज से ज्यादा बेहतर है। इसका क्या मतलब है? आप अपने घर से अल्लाह की राह के लिए निकले। अब इस निकलने में हर वो निकलना और आपके कदमों का चलना शामिल है जो अल्लाह की राह के लिए हो। आप अपने घर से निकल के मस्जिद आए, ये भी इसमें शामिल है। आप अपने घर से निकल के लोगों को दावत और तबलीग के लिए गए, ये भी शामिल है। आप अपने घर से निकलकर किसी गरीब की मदद करने गए, ये भी इसमें शामिल है। आप अपने घरों से निकलकर आप अपने गरीब रिश्तेदार की मदद करने गए, ये भी इसमें शामिल है। आप अपने घर से निकलकर किसी मजलूम की मदद करने गए, किसी को जेल से छुड़ाने गए, ऐसे को जो मुजरिम ना हो, किसी ऐसे शख्स को जो मुजरिम ना हो उसे छुड़ाने गए, तब भी वो भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की राह में यानी नेकी की राह में चले हैं और वापस आए हैं। तो आका फरमाते हैं अल्लाह की राह में तुम्हारा थोड़ा चलना और तुम्हारा वापस आना, सुबह को निकलना शाम को वापस आना, ये दुनिया की हर चीज से ज्यादा बेहतर है। अब आप बताइए कितनी बेहतरीन चीजें हैं। इंसान का दिल कितना भी मुर्दा हो, अगर वो आका के ये इरशादात सुनेगा तो उसका दिल हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज है और आका की जो बातें हैं वो मुर्दा दिल के अंदर ऐसा काम करती है जैसे मुर्दे के अंदर रूह फूंक दो तो वो जिंदा हो जाए। समझ गए कि नहीं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने ऐसा असर अता फरमाया था ज़ुबान अक़दस पर। आप जब अरब की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके सामने आपने सुनी भी होगी कि इतनी खूंखार और मक्कार और जंगजू कौम, रास्ते पे चलते वक्त अगर किसी का कदम टकरा जाता था, कंधा टकरा जाता था, तो उसकी लड़ाई उनकी नस्लों तक चलती रहती थी। इतनी खूंखार कौम को आका ने इतना नेक कैसे बना दिया? सिर्फ और सिर्फ 23 साल के अरसे में, क्योंकि 40 साल के बाद ही तो 40 साल में तो ऐलान नबूवत हुआ, उससे पहले तबलीग तो की नहीं, तबलीग तो 40 के बाद हुई ना। और 23 साल में भी दो जिंदगियां, एक मक्की और एक मदनी, मक्का वालों को अलग और मदीना वालों को अलग। और सिर्फ मक्का मदीना तक ये नहीं रहा, वहां से उठकर ये हबशा पहुंचा, इथोपिया पहुंचा, वहां से उठकर ये सीरिया पहुंचा, जॉर्डन पहुंचा, पूरा मुल्क शाम, वहां से उठकर ये फिलिस्तीन पहुंचा, वो पूरा मुल्क शाम का इलाका। ठीक, एक रिवायत के मुताबिक वहां से उठकर हिंदुस्तान भी आया। अब सोचिए वहां से उठ के यमन पहुंचा, वहां से उठ के इराक पहुंचा। क्यों? आखिरकार ऐसा क्या था? यही वजह है, एक यहूदी हिस्टोरियन है अमेरिका का जिसका नाम है माइकल एच हर्ट। क्या नाम है? यहूदी है ये, यहूदी, ईसाई नहीं है, यहूदी है ये। इसने किताब लिखी था 100,
कौन सी किताब लिखी? द 100। द 100 मेरे पास मौजूद है। खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ, आका ने जो काम किया और जो मुआशरे को संभाला, उसका असर तब तो हुआ ही, आज भी दुश्मनों के दिलों पर ऐसे है कि छुटाने पर भी नहीं छुट रहा है। बेशक। उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि यहूदी जिसकी दुश्मनी नस्से कतई यानी कुरान मुकद्दस की इनकॉन्ट्रोवर्टिबल टेक्सचुअल प्रूफ से साबित है, ऐसी आयत से कि जिस पर किसी का कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, के ईमान वालों का सबसे बदतर दुश्मन ये यहूदी है। सबसे बदतर दुश्मन कौन है? यहूदी। ये यहूदी और ये मुशरिक आपके सामने है, आपके सामने। अब इतना बदतर दुश्मन जब हकीकत बोले तो सोचिए कोई रद्द नहीं कर सकता। बुजुर्गों ने फरमाया अल फद्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत की बात तो वो है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी दे, जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। तो माइकल एच हर्ट ने किताब लिखी द 100। उस किताब को उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया, उसने कहा कि कई सालों तक मैंने दुनिया की सारी मशहूर शख्सियतों की जिंदगी के बारे में पढ़ा, हर धर्म से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड, चाहे उसका ताल्लुक साइंस से हो, चाहे किसी और रिलीजन से हो। वो कहता है कि मैंने सारी, अब सोचे वो यहूदी बीइंग अ बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ इस्लाम, इस्लाम का सबसे बड़ा क्रिटिक, सबसे बड़ा जो है ताना मारने वाला इस्लाम के ऊपर, वो खबीस क्या लिख रहा है अपनी किताब के अंदर कि मैंने जब पूरी दुनिया की शख्सियत को पढ़ा तो मैंने सबको तरतीब दी कि दुनिया के सबसे अजीम 100 लोग कौन कौन है, सबसे अजीम 100 लोग कौन कौन है। वो कहता है मैंने सबको नंबरों पे रखा, और फिर वो ये कहता है कि मैंने जो नंबरिंग रखी है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं रख दी, बल्कि मेरे सामने जिनके जैसे काम थे, जिसकी जिंदगी से और कामों से मैं जितना मुतासिर हुआ, उसके हिसाब से मैंने रैंकिंग रखी है। वो कहता है जब मैंने सबको पढ़ लिया, सबको देख लिया, जबकि यहूदियों के लिए हजरत मूसा से बड़ा कोई नहीं है, यहूदियों के लिए हजरत मूसा से बड़ा कोई नहीं है, और यहूदियों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। ठीक, लेकिन देखो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मैंने इन 100 शख्सियात की पूरी लिस्ट बनाई और जब मैं लिखने पे आया तो मैं मजबूर हो गया और मैंने एक नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।